अंतिम मेला भैरवनाथ की मुक्ति। कहते हैं हर श्राप की एक सीमा होती है, पर कुछ श्राप स्वयं समय से भी पुराने होते हैं। उत्तर भारत के एक वीरान गांव चंदावली में लोग अभी रात के 12 बजे हवा में झूलते झूले की आवाज सुनते हैं। लोग कहते हैं ये आवाज भैरवनाथ की है, जो हर 100 साल में एक बार अपना मेला लगाने लौटता है। पर इस बार कोई और भी उसका इंतजार कर रहा था, उसका अंत करने के लिए। लवलीना 29 साल की पैरानॉर्मल रिसर्चर पुरानी आत्माओं के रहस्य खोजती थी। उसे एक पुरानी डायरी मिली, भैरव की आत्मा ग्रंथ, जिसमें लिखा था जो मेला जल में डूबे और अग्नि से जले वही सदा जीवित रहता है। लवलीना को लगा कि ये कोई मिथक है, पर डायरी के पन्नों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खून से खींचे हों। उसे पता चला कि 100 साल बाद इसी पूर्णिमा पर भैरवनाथ का मेला फिर से लगने वाला है, उसी जगह जहां अब एक झील है। वह अपने साथी रोहन के साथ वहां पहुंची। झील के किनारे टूटी फूटी झूले की जंग लगी लोहे की जंजीरें लटक रही थी। पास ही एक पुराना मंदिर, जिसका नाम था मंदिर के अंदर लिखा था जिसने आत्मा का व्यापार किया उसका देह नहीं जलता। दीवारों पर तांत्रिक चित्र, यज्ञ मंडल और असंख्य नाम खुदे थे। हर नाम के नीचे लिखा था गायब। लवलीना को एहसास हुआ ये सब वो लोग थे जो मेले में गए और लौटे नहीं। रोहन ने कहा ये सब अंधविश्वास है लवलीना, बस कहानी बन चुकी है। लेकिन तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजी। धूप नहीं थी, पर लवलीना की परछाई लंबी होती चली गई और दीवार पर दूसरी परछाई भी दिखी, एक त्रिशूल पकड़े आदमी की। रात के 12 बजे झील से मेला और हवा में शुरू हुआ। आवाज गूंजी। मेला शुरू हुआ है। आसमान लाल हो गया। झील के पानी से झूले उभरे, चमकते लहूलुहान। लकड़ी के घोड़े अपने आप झूलने लगे। रोहन ने कैमरा उठाया, ये तो किसी भूतिया फिल्म जैसा है। पर जब उसने रिकॉर्डिंग देखी, स्क्रीन पर उसके पीछे भैरवनाथ खड़ा था, रात जैसा चेहरा, आंखों में अंगारे और गले में मानव खोपड़िया। वो बोला हर 100 साल में मैं लौटता हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे जलाया नहीं, मुझे अधूरा छोड़ा गया था, अधूरा श्राप। भैरवनाथ ने बताया कि 100 साल पहले जब गांव वालों ने उसे जिंदा जलाया, तो उसकी आत्मा झील में डूबते डूबते अमृत कुंड में मिल गई। वह मर नहीं सका, बस रूप बदल गया। अब हर 100 साल में वह मेला लगाता है, आत्माओं को बांधने के लिए। लवलीना ने डायरी का आखिरी पन्ना निकाला। उसमें लिखा था भैरव को मिटाने के लिए उसे उसकी ही अग्नि में समर्पित करना होगा, पर उसके लिए जरूरी था कोई जीवित इंसान स्वेच्छा से उसकी जगह बलिदान दे। आत्मा का सौदा। भैरवनाथ ने रोहन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी आंखें धुंधली पड़ गई और वो मेला का हिस्सा बन गया, एक कठपुतली की तरह झूलता हुआ। लवलीना ने यज्ञ कुंड सजाया। उसने भैरव ग्रंथ खोला और कहा तेरी शक्ति तेरे श्राप से ही बंधी है भैरव, मैं तेरा अंत तेरे नाम से करूंगी। भैरवनाथ हंसा। जिस स्त्री ने अग्नि जलाई वही उसकी पहली बलि बनेगी। चारों ओर हवा कांपती थी। झील का पानी लाल हुआ और लवलीना ने आग में ग्रंथ फेंक दिया। आग से लपटें निकली, पर उनमें भैरवनाथ का चेहरा दिखा। वह चिल्लाया ये अग्नि मेरी नहीं, ये मुक्ति की अग्नि है। अंत्या आरंभ। सूरज उगा। झील शांत थी, झूले गायब थे। रोहन जमीन पर बेहोश पड़ा था। पास ही लवलीना की रात थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी रात से नीले रंग का एक छोटा पत्थर चमका, वही अमृत कुंड का प्रतीक। रोहन ने वो पत्थर उठाया और देखा। भैरवनाथ की परछाई धीरे धीरे पत्थर में समा रही थी। वो बोला वो अब मेला नहीं लौटेगा। सालों बाद चंदावली में एक नया रिसोर्ट बना, लेक व्यू पार्क। पर हर पूर्णिमा की रात झील के किनारे एक लाल दीप अपने आप जल उठता है। लोग कहते हैं किसी ने उस दीप को जलाया नहीं,
वो खुद जलता है, उस स्त्री की याद में जिसने शैतान के मेले का अंत किया था। मुक्ति मिली, पर किसे?